बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई, एटम बम गिरे, ये हुआ वो हुआ दुनिया में। वर्ल्ड वॉर 3 से पहले अक़वाम मुत्तहिदा बन गई और उसने वर्ल्ड वॉर 3 होने से सो कॉल्ड रोका हुआ है। लेकिन इस वक्त एक नई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, मगर वो है इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर एंड दिस बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ये दो बड़े हाथी लड़ रहे हैं और उसके साथ जो जंगल के दूसरे जानवर हैं और जो मैं कहता हूँ वो घास है, फूस है, पेड़ है, सबकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। जी हाँ, इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है। इस प्रोग्राम आज यहाँ का हमारा उसके बारे में है और मैं उस पर तफसील बताऊंगा। आखिर में एक ब्रेकिंग न्यूज भी दूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप, वो तो पता नहीं जब तक सोते नहीं है और उठने के बाद से क्या क्या बोलते हैं आपको पता है, लेकिन देयर इज अ वेरी सीरियस थ्रेट उन्होंने जो दी है मुसलमानों को। मैं उस पर डिस्कस करूंगा। पूरा गाजा, पूरा फलस्तीन के उधर के मुसलमान पहले ही कह डा रहे हैं वो, मगर एक बहुत ही सीरियस थ्रेट दिए, वो आप जरूर सुनिएगा आखिर में। मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड वॉर का। दिस वर्ल्ड वॉर बिटवीन, वैसे तो अमेरिका ने कई महाज खोले हैं, लेकिन असल ये वर्ल्ड वॉर जो है ये रशिया और अमेरिका की नहीं, ये है चाइना और अमेरिका की। अमेरिका ने पहले चाइना पे जनाब बहुत सारे ट्रेड के चार्जेस लगा दिए कि जनाब आप करेंगे, ये टैक्स बढ़ेगा, वो पड़ेगा, फला वैल्यू टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, बढ़ा बढ़ू के जनाब जो वो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका चाइना से बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करता है। उन्होंने जवाब में वो भी चाइना है, उन्होंने जनाब वो अमेरिका पे भी लगा दिए। इन बिटवीन अमेरिका ने 10% जनाब एक मुल्क पे, 20% कनाडा में, कुछ जर्मनी में, कुछ यूके पे, सब पे 10% लगाए। इन पे 20% और ठोक दिया। ये जाके करीबन तकरीबन 100 के करीब हो गया। उन्होंने भी जनाब 100 के करीब, फिर चाइना ने बोले तो बातचीत की कोशिश की कि भाई ये क्या कर रहे हो, मुझसे रुल जाएंगे आपके, वहां भी हमारे, वहां भी। यूके चाइना इस वक्त एक बहुत मजबूत इकोनॉमिकल, एक कहते हैं कि जो वर्ल्ड पावर उभर के आई है चाइना, ये इकोनॉमिकल वर्ल्ड पावर है, वो सबसे अमीर है। अमेरिका तो बहुत बड़ा कर्जदार है लेकिन बदमाश है, और एक बदमाश मुल्क को बदमाश सदर भी मिल गया है, तो अब क्या होगा दुनिया का वो पता नहीं। उन्होंने भी बढ़ाया, उन्होंने बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते 125 तक ये टैरिफ पहुंच गया। बाकी मुल्क जो थे, रशिया पे एक पैसा नहीं लगाया उसने। इस बार अमेरिका ने रशिया को अपने साथ रखा है और चाइना की वो कोशिश कर रहे हैं कि बनाए। इंडिया के साथ भी हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन कोई किसी मुल्क को सिवाय रशिया के छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान पे हल्का हाथ रखा है, लेकिन 12 टैरिफ है, उसकी बातचीत चल रही है। अमेरिका बड़ा कैलकुलेटिव चल रहा है कि किसके साथ बिगाड़नी है, किसके साथ नहीं बिगाड़नी, लेकिन बदमाशी से चल रहा है। अब हुआ ये, इस वर्ल्ड वॉर को मैं क्यों वर्ल्ड वॉर बोल रहा हूँ, इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर। लास्ट अगर 3 से 4 दिन देखें तो ना सिर्फ अमेरिका की, वो कहता है हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनकी इस चीज की वजह से ना सिर्फ अमेरिका के, यूरोप के और एशिया भी उसकी जद में आया है। स्टॉक मार्केट के बिलियंस डॉलर डूब गए। ये वो सरमायाकारी होती है जो बढ़ती बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, और जब डूबने में आती है ना इस किस्म का, उससे तो एकदम क्रश कर जाती है। तो आप ये देखिए, जो ग्राफ आ रहा होता है ऐसे 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 करके, आपने अक्सर देखा स्टॉक के ग्राफ, यूं 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 यूं, थोड़े थोड़े यूं, ये जनाब युवा से जो गिरे हैं यूं गिरे हैं, फिर थोड़ा सा आप हो गया, फिर गिरे हैं, ये बना है। इस वक्त इतने डिप में है, इतने डिप में है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और तमाम सरमायाकार जो ना इस वक्त नई परचेजिंग, नई चीजें उस जगह पे ले गए हैं कि कोई हद नहीं। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो पिछले 1-1.5 साल से बहुत अच्छा चला था, वो भी इसके जद में आए बगैर नहीं रह सका। लेकिन फिर भी उनकी यूरोप और एशिया की, इंडिया की और फार ईस्ट एशिया की मार्केटों के बनिस्बत कम डैमेज हुआ है। ये खदशा ये है जनाब बाकी दुनिया को कि ये इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर जो है इतनी बढ़ जाएगी कि मुल्कों में बहुत सारी हुकूमतें इसके जरिए ये गिरा देंगे। ये पता नहीं इसके पीछे उनकी क्या थिंकिंग है। ऐसा नहीं हो कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे हो, उनकी खुद की गवर्नमेंट भी गिर जाए। उधर भी बहुत ज्यादा इनकी मुखालफत है, लेकिन क्योंकि यहूदी लॉबी को उन्होंने कस के पकड़ा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा जो थ्रेड दिए, और वो उसकी वजह से वो अपनी कुर्सी को मजबूत समझते हैं। और जो भी अपनी कुर्सी को मजबूत समझता है, हमने तो ये देखा है तारीख में कि उसी की कुर्सी बहुत ज्यादा जोर से हिल जाती है।
तो खुदा ना खाता इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर कहीं वाकई वॉर में ना बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी द लास्ट वर्ल्ड वॉर। कोई चौथी वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली इस दुनिया में। पहले हमारी दुनिया में जो कुछ भी इस दुनिया के साथ हो चुका है, वो हमने जो इस अपनी अर्थ के साथ जो कुछ भी किया है वो हम भुगत रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। और जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं, ओजोन की जो लहर है अब वो डैमेज हो चुकी है कि कहते हैं कि 2060 तक तो कितने ही मुल्क डूब चुके होंगे अगर ये दुनिया रही। अर्थक्वेक इतने ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। अभी भी इतने आ रहे हैं, पहले हम सुनते थे एक आया, फिर कभी कई साल बाद दूसरा आया, अभी तो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं आ रहा होता है। आज पाकिस्तान में 5.5 रेक्टर स्केल का आया है, जो बहुत ही एक खतरनाक स्केल होता है। इससे जरा ऊपर जाता है तो डेंजरस हो जाता है। ये मतलब बिल्कुल आखिरी पॉइंट होता है। एनीवे, हम कहीं और निकल गए। तो ये हमारी कड़ी नजर है नादिन इसमें कि ये इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर कहीं वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। और होगा तो चाइना और अमेरिका ये क्या बिगाड़ सकते हैं एक दूसरे का, वो इतनी दूर दूर किस तरह लड़ेंगे। लेकिन जो बीच में आने वाले मुल्क हैं उनके साथ जो होगा वो होगा। अब आता हूं कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे कि वो करते हैं और दुनिया को पता होता है आज कुछ कर रहा है तो फिर कुछ करेगा। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने एक अजीब और गरीब बात की। पहले ही 2-3 दिन से वो गाजा और फलस्तीन के पीछे पड़ा हुआ है कि खाली करो खाली करो। आज उसने अल्टीमेटम दे दिया कि कल 12 बजे तक अगर हमारे कैदी रिहा नहीं हुए तो, वो होता ना हमारे लिखा होता है दीवार में, ये कर दे वरना। उसने वरना नहीं बोला, उसने बोला अगर 12 बजे तक नहीं किया तो कल हम गाजा को जो है ना तबाह बर्बाद कर देंगे। वो तो पहले ही तबाह है और बर्बाद है। उधर जो लोग रह रहे हैं कैंपों में, कोई सर पे छत नहीं है, उनके कपड़े के खेमे हैं, उनको भी आग लगा देंगे। उधर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और बोला हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम और टर्की और उर्दू को बोल रहे हैं लास्ट वार्निंग कि अगर उन्होंने उनको नहीं लिया गाजा वालों को तो उनकी इमदाद बंद कर दीजिए। तो उसने आपको नाउजुबिल्ला अल्लाह मियां समझा हुआ है, इसने पता नहीं क्या समझा हुआ है। हर मुल्क को ये तड़ियां लगा रहे हैं। बहरहाल उर्दू को और जनाब जो है टर्की से रिक्वेस्ट की है, उर्दू से रिक्वेस्ट की है, मिस्र से थ्रेड की है मिस्र को भी कि आप इन लोगों को लें वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब फुल बदमाशी पे आया। और बोला अगर नहीं ये लोगों ने अगर हमारे रिहा नहीं किए ना तो इनको हम जो मारना शुरू करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी। दुनिया तो देख ही रही है खामोश तमाशाई, हम सब भी देख रहे हैं खामोश तमाशाई। इसका हमसे भी हिसाब होगा। ये वो नहीं है, खुदा ना खाता लोग कहते हैं कि बाद दफा डिबेट करते हैं, मैं मजहबी डिबेट में नहीं जा जाता कि वाकया करबला और इतने सारे वाकये जो हुए जो जुल्म सितम बर्बियत हुई है उसका उस वक्त के लोगों से पूछा जाएगा, हमसे हिसाब नहीं होगा। लोग कह देते हैं, आई एम नॉट एग्री विद दिस। लेकिन ये हमारे वक्त में जो जुल्म हो रहा है इसका हिसाब हमसे जरूर दिया जाएगा कि जब तुम लोग जिंदा थे, उस वक्त मौजूद थे, तो तुमने क्या किया। अल्लाह कहते हैं ना कि अगर बहुत ताकत है तो ताकत के जोर पे उसको रोको, और उसके कम ताकत है तो जुबान से बोलो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। और अगर बिल्कुल नहीं कम से कम दिल से तो बुरा समझो कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ तो उसके लिए आप जो कर सकते हो, माली इमदाद जो भी कर सकते हो वो कर रहे हो। और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम भी उन जालिमों में से ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इसमें मुसलमान हो कि नहीं। बहरहाल ये मजहबी बात ही मैं बहुत कम करता हूँ, अल्लाह जाने। लेकिन मेरे दिल से ये लगता है कि ये बहुत बहुत जुल्म है, इसको खामोश नहीं रहना चाहिए। वो क्या करेंगे अल्लाह जाने। लेकिन कल 12 बजे तक का टाइम है और साथ साथ उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह दोनों को वो दिया है कि जनाब हम उनको भी तहस नहस कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी को भी अगर कल हमारे कैदी नहीं छोड़े। अब उसका अगला बयान क्या आता है, हमारी नजर उस पर भी है, कराची के हालात पे भी है। हम अगला प्रोग्राम आपको जल्दी करेंगे, उसको बताएंगे, उसमें बताएंगे कि और क्या क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। फिलहाल ये 2 बड़ी खबरें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। हमारे साथ बने रहिएगा इंशाल्लाह ताला। अगला ही प्रोग्राम में मैं आपको कराची की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल उस पर तबसरा करके बताता हूँ। जो कराची में कल रात भर छापे लगे हैं और महाजिर कौमी मूवमेंट के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज उनकी होने वाली रैली कैंसिल हुई है, अगला लाया अमल का ऐलान किया है, मजीद करेंगे। साथ साथ जो है किनाउस पे जो चीज बढ़ रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग पे बहुत शदीद इख्तिलाफात हो गए हैं, किस जगह जाके बैठेंगे ये मेरे अगले प्रोग्राम में आपको मिलेगा।
जब तक अपना दोस्तों और खासकर गरीबों को बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शदीद गर्मी है, परिंदों के लिए पानी थोड़ा बाहर रख दीजिएगा, जानवरों के लिए कुछ साया कर दीजिएगा। अल्लाह आपको देख रहा है, उसका अजर देगा। अल्लाह हाफिज़।